गन पार्क लोकिज्म का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पॉपुलर एंड फैन फेवरेट कैरेक्टर, जिसकी सिर्फ प्रेजेंस से ही दूसरे कैरेक्टर्स की हालत पतली हो जाती है और जिसकी सिर्फ एक झलक ही नहीं, सिर्फ छाता देखकर ही फैंस पगला जाते हैं। जिसे पहले तो बस एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह दिखाया गया था, लेकिन जैसे जैसे इसको स्क्रीन टाइम मिलता गया ये फैंस के बीच में और भी ज्यादा पॉपुलर होता गया। और आज हम जानेंगे गन पार्क के पैदा होने से लेकर अब तक की स्टोरी, और जानेंगे कि गन पार्क को आखिर शीरो ओनी द वाइट गोस्ट क्यों कहा जाता है। और आज हम जानेंगे गन पार्क की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो शायद तुम लोग नहीं जानते होंगे। सो आर यू इंटरेस्टेड? देन कीप वॉचिंग। गन पार्क का जन्म ऐसे टाइम पर हुआ था जब यामाजाकी क्लैन खत्म होने की कगार पर खड़ा था और यामाजाकी को जरूरत थी एक नए लीडर की, क्योंकि शिंगन यामाजाकी जो यामाजाकी क्लैन का लीडर था उसमें गैब्रियोन किम की फिस्ट गैंग से हारने के बाद लीडर वाली क्वालिटी नहीं बची थी। शिनतारो यामाजाकी जो यामाजाकी के वाइस कैप्टन थे वो कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें वो कन्विंस करते हैं कि अगर वो शिंगन यामाजाकी के साथ संबंध बनाकर उन्हें बच्चा देंगी और वो बच्चा अगर ब्लैक आइस के साथ पैदा होता है तो उसे शिंगन की वाइफ माना जाएगा। और उस टाइम पर हर लड़की शिंगन से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो सभी से अपना गुड लक समझकर मान जाती हैं और उन सब में से किसी को भी ब्लैक आइस वाला बच्चा नहीं होता है। लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही औरत को ब्लैक आइस वाला बच्चा होता है और वो होता है अपना गन पार्क, और उस औरत का नाम होता है पार्क सोमी जो गन पार्क की माँ होती है। तो तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि गन पार्क के नाम में आखिर पार्क क्यों लगता है, यामाजाकी क्यों नहीं है। गन पैदा तो हुआ होता है ब्लैक आइस के साथ में, लेकिन उसे अभी तक उसका नाम नहीं मिला होता है, तो उसकी माँ उसका नाम रखती है गन पार्क। गन के पास पैदाइशी ब्लैक आइस होने की वजह से उसे स्पेशल ट्रीट किया जाता था और उसे वो हर चीज सिखाई जाती थी जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। एक दिन गन बाहर से खेल कर आ रहा होता है और वो काफी खुश भी होता है। पार्क सोमी उससे उसकी खुशी का रीजन पूछती है। गन उन्हें सारी बात बताता है और गन को लगता है कि उसकी माँ काफी खुश होंगी, लेकिन पार्क सोमी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता कि गन पार्क बच्चों के साथ खेले। वो इसके लिए उसके गाल पर थप्पड़ मारती हैं और गन से कहती हैं कि तुम यामाजाकी के लीडर बनने वाले हो, तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे ताकतवर हो और तुम सब पर राज करने के लिए पैदा हुए हो। अगर तुम ऐसे ही रहे तो अपने बाप का नाम कभी नहीं ले पाओगे। तब गन को समझ में आता है कि अगर उसे प्यार चाहिए तो उसे लड़ना होगा, और उसे समझ में आता है कि उसका जन्म किसी मकसद को पूरा करने के लिए हुआ है। और अगले ही दिन गन हाई स्कूल के लड़कों की एक गैंग से लड़ने चला जाता है और उस गैंग को हरा भी देता है और उन सबको अपने साथ कर लेता है। और इसी तरह गन और भी गैंग्स से फाइट करता है और एक ही दिन में वो अपने आसपास की जितनी भी गैंग्स होती सबको हरा कर उनका लीडर बन जाता है। और ये बात गन जाकर पार्क सोमी को बताता है। पार्क सोमी खुश होकर गन को शाबाशी देती है। तभी गन पार्क सोमी के चेहरे पर एक पंच मारता है, ये जानने के लिए कि पार्क सोमी का इस पर क्या रिएक्शन होगा। पर पार्क सोमी का इस पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। पार्क सोमी उससे कहती कि एक लीडर को ऐसा ही होना चाहिए, तुमने बिल्कुल सही किया। गन इस सबसे बहुत ज्यादा हैरान होता है और पार्क सोमी ये सारी बात जाके शिंगन को बताती है और उससे गन को उसे अपना नाम देने को कहती है। लेकिन शिंगन को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से उठकर चला जाता है। यामाजाकी क्लैन के कुछ लोग एक दिन बगावत और उतर आते हैं और उनका प्लान होता है कि शिंगन को मारकर शिनतारो को नया लीडर बनाया जाए। उनमें से कुछ लोग शिनतारो के पास जाते हैं ताकि उसे अपने प्लान के बारे में बताकर उसे अपने साथ शामिल कर ले, और कुछ लोग शिंगन को मारने के लिए जाते हैं। और शिनतारो यामाजाकी क्लैन के रूल्स के हिसाब से चलने वाला इंसान था और यामाजाकी क्लैन के रूल्स के मुताबिक बड़ा बेटा ही लीडर बन सकता है और उसके पास ब्लैक आइस होनी चाहिए पैदाइशी, और इसीलिए शिनतारो मना कर देता है। पर वो लोग शिनतारो को जबरदस्ती यामाजाकी क्लैन का लीडर बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन शिनतारो उनसे लड़ने लग जाता है इसी बात पर। और हम देखते हैं कि कुछ लोग शिंगन के सामने खड़े होते हैं और उससे कहते हैं कि आज हम तुझे और तेरे बेटे को मार देंगे, पर शिंगन उन्हें आराम से हरा कर बाहर आ जाता है। और उधर गन भी उन लोगों के बच्चों को मार चुका होता है जो गन को मारने के लिए आए होते हैं। तभी शिंगन और गन दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, पर शिंगन को नहीं पता होता कि गन उसी का बेटा है और वो गन से कहता है कि तुम कौन हो बच्चे। तभी तो एक आदमी आकर बताता है कि गन उसका ही बेटा है
पर शिंगन इस बात से जरा भी खुश नहीं होता है और वो उस आदमी से कहता है, इसका जन्म मेरी मर्जी से नहीं हुआ है, इससे कह दो कि ये दोबारा मेरी नजरों के सामने ना आए। एक दिन शिनतारो को पता चलता है कि शिनतारो ही यामाजाकी क्लैन का बड़ा बेटा है और उसके माँ बाप ने उससे ये बात छुपाई थी क्योंकि उसके पास ब्लैक आइस नहीं थी। उसे इस बात से बहुत बुरा लगता है और वो पार्क सोमी के साथ मिलकर शिंगन को मारने के लिए चला जाता है। पार्क सोमी शिंगन के पीछे से पीठ में तलवार घुसा देती है और शिनतारो और शिंगन आपस में लड़ने लग जाते हैं। शिनतारो शिंगन पर भारी पड़ने लग जाता है, तभी गन आ जाता है और शिनतारो गन को देखकर शिंगन से कहता है, आज तुझे और तेरे बेटे दोनों को मार दूंगा। तभी शिनतारो के आदमी गन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन शिंगन वो सारे अटैक्स अपने ऊपर ले लेता है और वो गन से कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। गन उससे कहता है कि वो उसे एक नाम दे। तभी शिंगन उसे नाम देने वाला होता है, लेकिन इतने में शिनतारो उस पर अटैक करके उसका एक हाथ काट देता है। तभी शिंगन का कंट्रोल उसकी यूआई से छूट जाता है और वो शिनतारो उस पर भारी पड़ने लग जाता है और तभी वो गन के ऊपर भी अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करके अटैक दूसरी तरफ मोड़ देता है। तभी शिनतारो शिंगन की गर्दन में तलवार घुसा देता है और शिनतारो के आदमी शिंगन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन शिंगन सिर्फ एक ही बार में उन सबको दूर फेंक देता है। लेकिन फिर शिनतारो के आदमी दूर से तलवारें फेंक कर शिंगन पर अटैक करते हैं। शिंगन गन को पकड़ के दूर फेंक देता है और उससे कहता है कि मैं तुझे पहली और आखिरी बार बाप का प्यार दिखा रहा हूँ। सारी तलवारें आके शिंगन की बॉडी में घुस जाती है और शिंगन की मौत हो जाती है। गन भी वहां से भाग जाता है। पूरे जापान में ये खबर आग की तरफ फैल जाती कि शिंगन यामाजाकी मारा जा चुका है। गन भी ये न्यूज देख रहा होता और उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी जिसके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था, और वो थी सैडनेस। और गन के पास खड़े कुछ लोग शिंगन के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं। गन उन्हें पीटने लगता है। तभी पार्क सोमी के कुछ आदमी आकर गन से कहते कि पार्क सोमी तुमसे मिलना चाहती है और गन उनके साथ में चला जाता है और गन जाकर पार्क सोमी से मिलता है। पार्क सोमी का एक आदमी गन को एक कार्ड देता है और उससे कहता है कि तुम कोरिया जाकर एक स्मगलर से मिलना। पार्क सोमी गन से कहती है कि तुम्हारा जापान में रहना ठीक नहीं है। गन उससे कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही है। वो कहती है मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रही हूँ। गन बुसान पहुंच जाता है और वो बीच पर पड़ा होता है। गैब्रियोन किम उसकी ब्लैक आइज देखकर पहचान जाते हैं कि ये एक यामाजाकी है और वो गन को अपने साथ ले जाते हैं। गन खाना खाते हुए जो कुछ भी जापान में उसके साथ हुआ था वो सारी बात गैब्रियोन किम को बताता है। गैब्रियोन किम उसे बताते कि कोरिया अगर भी कुछ बदलने वाला नहीं है, यहाँ भी यामाजाकी के बहुत सारे आदमी रहते हैं। अगर तुम्हें सेफ रहने तुम्हें एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ रहकर तुम अपनी ताकत बढ़ा सको। और गैब्रियोन किम उसे जेल में भेज देते हैं। गन जेल में सभी कैदियों को हराकर उनका बॉस बन जाता है, लेकिन अब गन जेल में बोर होने लगा था तो वो एक साथ सभी कैदियों से लड़ता है और उनको फिर भी डिफीट कर देता है। और जेल में ही उसकी मुलाकात होती है चार्ल्स चोई से, यानी कि एलाइट से। चार्ल्स चोई उसे अपने प्लान के बारे में बताता है और गन उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। और जेल से बाहर आने के बाद चार्ल्स चोई गन को एक काम देता है और गन वो काम करने के लिए गो किम के पास चला जाता है। गन उससे कहता है कि वो यहाँ गो किम को टेस्ट करने के लिए आया है। गो किम उसकी बात सुनकर हंसने लग जाता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को मरने मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। तभी जेम्स ली बीच में आकर उन दोनों को रोक लेता है और उन्हें अपने साथ चार्ल्स चोई के पास लेकर जाता है। चार्ल्स चोई उन सबको अपना प्लान बताता है और गो किम उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। और इस तरह चार्ल्स चोई टॉम ली को भी अपने साथ कर लेता है और उन सब की मदद से चार्ल्स चोई एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। और फिर चार्ल्स चोई गन से रेड पेपर लाने के लिए कहता है जापान जाकर, और गन जापान चला भी जाता है। और शिनतारो के आदमी गन को देखकर ही पहचान जाते हैं कि ये सामने वाला इंसान गन है और वो सब गन पर एकदम से अटैक कर देते हैं और गन उन सबको आराम से डिफीट भी कर देता है। अभी शिनतारो सामने आ जाता है और शिनतारो को लगता है कि गन यहाँ अपने बाप की मौत का बदला लेने आया है। गन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी के कहने पर आया, और शिनतारो उससे कहता है तो क्या तू यहाँ पर यामाजाकी का हेड बनने आया है। और इतने में फिर से यामाजाकी के और भी आदमी आ जाते और वो गन पर एक साथ अटैक करते, पर गन उन सबको आराम से डिफीट कर देता है। शिनतारो उन सब के पीछे छुपा होता है और गन उसके आदमियों को मारते हुए उसके पास जाता है और गन शिनतारो पर अटैक करता है, पर शिनतारो आराम से गन के अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है।
और गन पर अटैक करके गन को दूर फेंक देता है। गन को समझ आता कि गन शिनतारो से अभी कितना वीक है। गन अभी ठीक से उठा भी नहीं होता है। शिनतारो उसके सामने आकर अपनी तलवार से उस पर अटैक कर देता है, पर इतने में पार्क सोमी बीच में आ जाती है। शिनतारो और गन दोनों ही ये समझ नहीं पाते कि पार्क सोमी ने ऐसा क्यों किया। पार्क सोमी मरने वाली होती है और गन उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। पार्क सोमी उसे बताती है कि उसे खुद नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया और पार्क सोमी मर जाती है। गन अपने यूआई से कंट्रोल खो देता है और शिनतारो को गन के अंदर शिंगेन दिखाई दे रहा होता है। शिनतारो डर जाता है और अपने आदमियों से खुद को बचाने के लिए कहता है। वो सब गन पर एक साथ अटैक कर देते हैं, पर गन इन सबको आराम से डिफीट करता रहता है। शिनतारो फिर से गन पर अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है और सोचने लगता है कि उसने कैसे अपनी सारी जिंदगी यामाजाकी के नाम पर कर दी, उनके रूल्स पर चलते हुए। कैसे उसने अपने भाई बेटे बाप को मारा यामाजाकी के रूल्स के लिए और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है और अब वो इस बंधन से आजाद होना चाहता है गन के हाथों मर की। शिनतारो और गन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और गन का पंच शिनतारो के पेट के पार निकल जाता है। शिनतारो को पता होता है अगर वो गन के हाथों मरता है तो अगला हेड गन ही बनेगा। शिनतारो गन से कहता है कि मेरे जैसा कभी मत बनना और उसे सॉरी बोलकर यामाजाकी क्लैन का नया हेड बनने के लिए कहता है और मर जाता है। और वो लोग गन को नया हेड बना लेते हैं और गन हेड बन भी जाता है, लेकिन गन अपने साथ वाले दो बंदों को अपने ना होने पर हेड बनने के लिए कहता है और वो लोग कहते हैं कि आगे जाकर इससे कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। गन उन्हें समझाता है कि अगर किसी ने भी गद्दारी करने की कोशिश की तो उसे इसके लिए पछताना पड़ेगा। तो ये थी कहानी लुकिज्म के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पॉपुलर कैरेक्टर गन की। अब तुम गन से चाहे हेट करो या प्यार करो, पर तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि गन एक लेजेंडरी कैरेक्टर है एंड उसने ये हर बार प्रूफ किया है कि वही है लुकिज्म का असली डेड। अगर तुमने हंट फॉर गन पार्क आके देखा है तो तुम्हें पता होगा कि इसने पूरी वर्कर गैंग, सेकेंड जनरेशन, गो किम, यूआई डैनियल, ओजी डैनियल, हर किसी से फाइट करके डिफीट किया था। मुझे भी गन पहले पसंद नहीं था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे इस वीडियो के लिए मैं इस पर रिसर्च करता गया, गन के लिए मेरे अंदर इज्जत बढ़ती गई। कि फैन हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो कमेंट खोलना है, कूद पड़ो उसके अंदर सारे टॉपिक्स लिख डालो एक बार। क्या